हरियाणा पर बढ़ रहा हूं आपके सामने। 10 सीटों वाला हरियाणा। हरियाणा की सारी सीटें भाजपा ने निकाली पिछली बार, और इस बार भी ऐसा ही हो सकता है। देखिएगा, 10 सीट भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 10 की 10 सीट जीत सकती है। अब ये सर्वे जब हमने किया है तो हरियाणा के अंदर सरकार बदल चुकी है। मनोहर लाल खट्टर अब जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, सैनी जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो जहां जो भी कास्ट कॉम्बिनेशन बैठाना था वो भारतीय जनता पार्टी में ऑलरेडी कर चुकी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो सब कुछ लोकसभा चुनाव से ज्यादा विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि हरियाणा का चुनाव भी इसी साल होना है। लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर नहीं पड़ता अगर खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने रहते तो। राहुल जी देखिए, वहां पे बिल्कुल साफ राजनीति जो है बीजेपी की है, वो नॉन जाट वोट की राजनीति है। उसी के कारण आपने लोकसभा में भी बिल्कुल है, लोकसभा में भी नॉन जाट राजनीति है। और उसी के कारण जो ये आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस देखे थे, जेजेपी के साथ का अलग होना, और जिन जिन लोगों को जैसे ओबीसी आपने जो है मुख्यमंत्री बनाया, या फिर आपने जो बाकी लोगों को जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैबिनेट में डिस्ट्रीब्यूशन दिया, तो वो उसी कारण से है कि ओबीसी वोट प्लस जो आपका नॉन जाट वोट है, जिसमें आपका बनिया भी आता है, जिसमें आपके ब्राह्मण भी आता है, जिसमें आपको बाकी लोग भी आते हैं, वो वोट एक 30% का वोट है। वो बीजेपी चाहती है कि वो उसके पास रहे। उसके बाद साथ ओबीसी के बनाने के पीछे 24% का वहां वोट ओबीसी के पास है, जो अगर मिल जाता है इनके साथ। उसके बाद 21% का वोट एससी वोट है, यानी दलित वोट है। अगर वो भी मिल जाता है तो बीजेपी का एक ऐसा फिगर हो जाता है जो कि विनिंग कॉम्बिनेशन है। और ऐसे में ये 50 से ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल है। और ऐसे में ये कॉम्बिनेशन जो है वो हरियाणा में बीजेपी को क्लियर मैंडेट या क्लियर। आप सहमत हैं इससे, स्वीप से? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये है। हर्षवर्धन जी नहीं, मुझे लगता है कि मतलब जब हम हरियाणा के संदर्भ में बात करते हैं और कहते हैं कि 10 सीटें जीतेंगे कि नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। अब दूसरा क्या है कि कहां मुश्किल थी, तो अगर आप सीटों के हिसाब से देखें तो उसने बदलाव किया, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा मुझे बार बार लगता है, अभी भी लग रहा है, 10 की 10 सीटें जीतना बहुत मुश्किल है। अगर वो जीत गए तो फिर तो नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ते हुए दिखेंगे। और देखिए, हम भले कहें कि ओबीसी बनाया तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयोग था, उसको और कर दिया, लेकिन कुछ न कुछ चीजें तो रही होंगी जिसकी वजह से हरियाणा में प्रत्याशी भी बदलना पड़ा, मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ा, कैबिनेट भी बदलनी पड़ी। आपने कहा 10 की 10 मुश्किल है, 10 की 10 मुश्किल है, कितनी घट जाएंगी, घट सकती हैं? नहीं, उनकी मतलब 2-3 सीटों पर उनके लिए थोड़ा संकट की स्थिति है। हालांकि एक तरह से उन्होंने संकट दूर करने की कोशिश की, जिसको हम कहते हैं प्रत्याशियों का बदलाव करना। वैसे अगर कहें तो बार बार उसको नरेंद्र मोदी अपने लिए शुभ शगुन की तरह देखते हैं। कहते हैं हम हरियाणा से शुरू करते हैं तो हमारे लिए सारे देश में लहर चल जाती है। तो एक वो सेंटिमेंट है, काम भी दिखता है, लेकिन थोड़ी मुश्किल है। मुझे लग रहा है अगर हरियाणा में कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा का चुनाव लड़वाती है, जो कहा जा रहा है उनसे लड़ने के लिए, उनके बेटे तो पिछला चुनाव हार चुके थे, दीपेंद्र हुड्डा तो हार गए थे, उनके पिताजी से पूर्व मुख्यमंत्री से चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर वो रोहतक जी से चुनाव लड़ते तो मुझे लग रहा है अच्छी फाइट वहां पर देखने को मिलेगी। उनके साथ जाट समुदाय तो जुड़ेगा। हुड्डा साहब को दिक्कत होनी नहीं चाहिए चुनाव लड़ने, मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि हुड्डा साहब चुनाव लड़ जाएंगे। लेकिन हुड्डा साहब का कहना है कि मैं अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए ध्यान दे रहा हूं, मुझे उसकी तरफ काम कर रहा हूं, लेकिन पार्टी उनसे कह रही है कि आप चुनाव लड़िए। अगर वो चुनाव लड़ते तो मुझे लग रहा है एक सीट कांग्रेस फाइट में आ सकती है। बस एक कमेंट हरियाणा पर, और आपने जाट वोट की बात की थी। ये जो गठबंधन टूटा है जेजेपी के साथ, दुष्यंत चौटाला के साथ, बहुत से जानकारों का मानना है कि पहले सामने से हाथ मिला हुआ था दोनों का, पीठ के पीछे से हाथ मिला लिया है। जाट वोट काटने के लिए अलग किया, जानबूझ के अलग किया। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, वहां पे 3 कम्युनिटीज ने बीजेपी को वोट नहीं किया था। एक थी मुस्लिम कम्युनिटी, एक जाटव कम्युनिटी, एक यादव कम्युनिटी। इन तीनों ने बीजेपी को वोट नहीं किया था मेजरली। और ऐसे में आपने जब यादव एक जगह मुख्यमंत्री बनाया प्रदेश में, तो आपने उसको साधने की कोशिश की। आपने जब जो है ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया हरियाणा में, तो आपने ये यादव वोट जो है उसको अपनी तरफ और करने की कोशिश की है। तो मैं इसलिए मानता हूं कि जब जो चेंजेस बीजेपी ने अपने उसमें किए हैं, उसके बाद हरियाणा जो है वो बेहतर स्थिति में।